मैं अनिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एच फाइनेंशियल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा निफ्टी 12,500 जाएगा या 11,500। आरबीआई पॉलिसी जैसे आप जानते हैं कि आ चुका है फ्राइडे को। अब हमें ये पता लगाना है कि 12,500 या 11,500। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा आज जिसे काफ़ी नॉलेज है मार्केट को रिलेटेड। तो उनका नाम है संतोष सिंह जी। वो फाइनेंशियल एनालिस्ट है। चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरा ट्विटर और टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं डेली अपडेट देता हूँ स्टॉक्स और निफ्टी का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप जैसे देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में मिस्टर संतोष सिंह जी है। ये काफ़ी अच्छे एनालिस्ट है, टेक्निकल एनालिस्ट, खास करके फंडामेंटल एनालिस्ट भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो नमस्कार संतोष सिंह जी। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू ऑल्सो। संतोष सिंह जी, मैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये आरबीआई पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारे इकोनॉमी में, और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आरबीआई पॉलिसी क्या है। एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिए और इम्पैक्ट क्या रहेगा। हमारा निफ्टी 12,500 जाएगा या 11,500 आएगा। तो प्लीज संतोष जी आप कंटिन्यू करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीआई जो कि कल एक पॉलिसी लेके आया था मार्केट में, जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर कि बैंक्स किस रेट पे लेन देन करेंगे उसके लिहाज से। और ये जो पॉलिसी आई उसमें रेट अनचेंज थे। जैसा कि ब्लूमबर्ग पे हम देखें कि सारे 32 जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनका सर्वे भी था कि इस समय पॉलिसी जो है अनचेंज रहने वाली है। अगर वैश्विक बाजारों में भी देखें, जहाँ पर कि बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं, सेंट्रल बैंकर्स, वहाँ पर भी उन्होंने अभी पॉलिसी को पॉज दिया हुआ है। फेड की बात कर लें, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, या ऑस्ट्रेलियन जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वहाँ की बात करें, या फिर यूरोपियन यूनियन बैंकर्स की बात करें, सारे बैंकर्स ने अभी एक तरह से पॉज दिया हुआ है और एक क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ लोग जा रहे हैं। सिमिलरली अगर कल की पॉलिसी के बारे में जो मुख्य जो उसमें अंश थे उसके बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो देखें बैंकिंग में जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम आरबीआई ने किया है। चूंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है और क्राइसिस जब भी आती है, लिक्विडिटी की क्राइसिस सबसे पहले उभर के आती है इकोनॉमी में, किसी भी तरह की क्राइसिस अगर क्रॉप इन होती है तो लिक्विडिटी ही मेन अगर देखें इस पूरे आरबीआई पॉलिसी का आंसर रहा है, जिसमें कि वो इंजेक्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी। ओएमओ परचेज की बात करें तो वहां पर जो 10,000 करोड़ रुपए ओएमओ का ट्रांच होता था उसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। अब 20,000 करोड़ का ओएमओ परचेज होगा। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई करता है उसमें 20,000 करोड़ रुपए के जो है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो खरीदेंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की बात आरबीआई कर रही है। टीएलटीआरओ के जरिए भी, जो कि 3 साल तक के टीएलटीआरओ होंगे और जो कि पॉलिसी रेट से लिंक होगा, वो 1 लाख करोड़ करने की बात है, उसके द्वारा भी जो है इंजेक्ट की जा रही है लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर में। और पूरे बैंकिंग सिस्टम में ये जो लिक्विडिटी आएगी, इससे बैंक्स को फर्दर जो है लोन, चूंकि आप देखो कि ये जो मार्केट है और ये जो करंट सिचुएशन है पैंडेमिक की, जहाँ पर इंटरेस्ट वेवर की बात आ रही है, बहुत सारे लोन एनपीए होने के कगार पे होंगे या उनका पैसा बैंकों को नहीं आ रहा है, जिससे कि लिक्विडिटी सख्त हो जाती है सिस्टम में। तो आरबीआई वो काम कर रहा है कि लिक्विडिटी को बराबर मेंटेन किया जाए और जो फर्दर जो क्रेडिट है उसको मार्केट में दिया जाए, जिसके कारण जो है ये सारे मेजर्स उन्होंने लिए हैं। और मुझे लगता है कि ये मेजर्स बैंकिंग के लिए एटलीस्ट इन अ शॉर्टर टर्म पॉजिटिव होंगे फंडामेंटली, क्योंकि ये सारी चीजें बैंकिंग में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। पहली बार ऐसा होगा कि आरबीआई ने जो इसमें लिक्विडिटी के लिए स्टेट डेवलपमेंट लोन, जो स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती है अपने लिए, उस चीज को भी खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये एक फर्दर मेजर होगा जिसमें कि लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में प्रोवाइड की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारे सिस्टम बैंक के को थोड़े सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए है और इससे हो सकता है कि बैंकिंग में पॉजिटिव असर एटलीस्ट इन अ शॉर्टर टर्म देखने को मिले। जी धन्यवाद संतोष सिंह जी। अब संतोष सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि निफ्टी मार्केट क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है मार्केट की क्या रहेगा? 12,500 जाएगा या 11,500 आएगा? जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होकर रखा हुआ है। अब मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में देखें तो फिलहाल काफी एक अच्छा उछाल नीचे से देखने को मिला है। तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पॉइंट्स निफ्टी पे हमने देखा है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में बढ़ गया है निफ्टी। हो सकता है कि इन सारी चीजों को मार्केट पहले ही जानता रहा हो कि ये सारी चीजें, एक पॉलिसी पॉज होगा, इतना सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी, इन सारी चीजों को लेकर शायद मार्केट को
इनसाइडर को पता हो, जिसके कारण मार्केट यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। जी। और हम प्रीवियस हाई के पास जो अभी कुछ दिनों पहले बना था, ठीक उसके ऊपर निफ्टी है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा अगर आप चार्ट को देखो तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस है इसमें। जितना निफ्टी बढ़ता है बैंक निफ्टी थोड़ा कम बढ़ रहा है। अगर आप देखो निफ्टी में वो तो देखो है। कि पिछले हाई के ऊपर है, बैंक निफ्टी अभी भी स्टिल लैगार्ड है। लेकिन बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट को अगर देखें, जिसमें कि आप बोलो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, ये तमाम जो बैंकें हैं इसमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ का एक जो है रुझान रहना चाहिए, और जिसके कारण बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि तेज होना चाहिए यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। ऑल्दो केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी राय होगी, क्योंकि अगर आप देखो डेरिवेटिव बुक्स अगर देखा जाए एफआईआई की भी, तो वहाँ पर काफ़ी प्लस पोजीशंस है। और मार्केट जैसे ही नीचे से रिबाउंड किया है, उन्होंने अपनी पोजीशंस नेट बेसिस पे फ्यूचर्स में प्लस कर रखी हैं, और काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे उन्होंने इंक्रीज भी किया है इस पोजीशंस को। तो मुझे लगता है कि हेंसफोर्थ अगर मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ से ऊपर की तरफ उछाल लेता है, तो बैंकिंग जो होगा, बैंकिंग के जो बड़े स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक में अभी भी है। हमने थोड़े दिन पहले भी सारे लोगों को बताया था कि तकरीबन जो है 1050-52 के पास, सॉरी 1150-52 के पास से काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक देखें, एक्सिस बैंक देखें, तो सारे ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर हैं, और हेंसफोर्थ भी लगता है कि यहाँ से और भी रन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव बायस रहना चाहिए। आईटी, बैंकिंग, ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है आने वाले कुछ। जी संतोष जी, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा समझा दीजिएगा अगर हमारे दर्शक को, तो आपको बहुत। अभी आप देखें आपके सामने ये जो निफ्टी बैंक है, अगर हम देखें इसके चार्ट को, तो ये प्रीवियस हाई जो बना था उसी के आसपास हम ट्रेड हो रहे हैं। और ये जो कंजेशन जोन बना था यहाँ पर, ये कंजेशन जोन को आप अगर देखें तो ये जो कंजेशन जोन है, इस कंजेशन जोन के आसपास ही निफ्टी है, और तकरीबन 24,000 के आसपास है, 24,100 के करीब है। और ये इस कंजेशन जोन के जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे दो डोजी साइन आए थे, दो डोजी साइन के आसपास ही मार्केट है, तो 24,100 के ऊपर जैसे ही निकलता है बैंक निफ्टी, इनके जो प्रीवियस हाई थे वहाँ पर इसको हम जाते हुए देख सकते हैं, और मोमेंटम फर्दर बिल्टअप होते हुए देखेंगे। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट काफ़ी चल चुका है। अगर इसके आरएसआई को देखें नीचे, तो आरएसआई भी ओवरबॉट सिचुएशन में है अभी, ऑल्दो कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है इसमें, ये हम सेल कॉल या कुछ भी यहाँ पे देखें अभी भी, हाँ, लेकिन हम ओवर रन हो चुके हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी मार्केट अगर स्लिप होता है तो स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्ट रख के चलना होगा यहाँ पर। स्टॉप लॉस क्या होगा संतोष? पॉजिटिव रुझान के साथ स्टॉप लॉस क्या होगा, और किस लेवल के ऊपर अभी घुसना चाहिए? ये बैंक निफ्टी है, तो किस लेवल के ऊपर घुसना चाहिए हमें, फ्रेश एंट्री करना चाहिए? मैं देखिए अभी जो मुझे जो लग रहा है ना, 24,100 ये लेवल जो होगा ना, अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके ऊपर ही जैसे ये जो कंजेशन जोन जो आप देख रहे हो ना, इस कंजेशन के ऊपर जैसे ही निकलता है, मतलब 24,050 ही पकड़ लो आप, अगर 24,050 के ऊपर बना रहता है, तो इसमें जो है आपको डेफिनेटली लॉन्ग करके चलना चाहिए, और इसमें पोजीशंस आपको काफी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम एक चैनल का भी बायस देखें इसमें एक चैनल आप पैरेलल चैनल, हाँ पैरेलल चैनल अगर देखो, तो पैरेलल चैनल भी काफी ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा करीब 25-26 हजार की तरफ जाएगा अगर यहाँ से चैनल बनाते हैं आपको। तो ये इसमें ये जो है ना, ये रेंज काफी ऊपर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव बायस ही बना के चलना मुझे लगता है कि एक वाजिब स्ट्रैटेजी होगी गोइंग फॉरवर्ड। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा संतोष जी? देखिए पहले तो सबसे पहले कंडीशनल होगा कि 24,050 के ऊपर चलता है तो आपको लेना चाहिए, और तकरीबन 200 पॉइंट नीचे का ही स्टॉप लॉस रख के चले आप, यानी 23,800 के आसपास। हाँ एकदम। जी, अब चलते हैं संतोष जी निफ्टी पे। अब देखिए निफ्टी, जैसा हमने बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेजिलियंस काफी अच्छा है। निफ्टी का रेजिलियंस आप देखें कि प्रीवियस जो हाई था उसको तोड़ के ऊपर है। परसों एक डोजी साइन बना था जो साइन ऑफ इंडिसीजन था, मार्केट उसके भी ऊपर जाके बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट साइन है कि ये जो साइन ऑफ इंडिसीजन था, मार्केट की क्लोजिंग भी उसके ऊपर आई है। तो ये पर्टिकुलर जो कैंडल इसके पहले है, अगर आप देखें वो कैंडल के ऊपर है, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ना,
ये काफी इंपॉर्टेंट होगी, मतलब 11,850 ये करीब करीब आपका स्टॉप लॉस होगा। कोई भी लॉन्ग है 11,850 के नीचे अपने को लिक्विडेट कर देना है और उसके हिसाब से तेजी, उसी के ऊपर तेजी खेलना है। और स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि RSI काफी ओवररन हो चुका है ऑलरेडी, मतलब जी। शॉर्ट टर्म में हम एक ऑलरेडी ओवररन कर चुके हैं। लेकिन पोटेंशियल, चूंकि बहुत सारे स्टॉक्स को देखा जाए तो पोटेंशियल लगता है अभी भी है, स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली ट्रेड। ठीक। और अगर टारगेट क्या होना चाहिए, अगर संतोष जी इसके ऊपर चलता है निफ्टी, तो टारगेट क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें जैसे टारगेट हम कैसे निकालते हैं टेक्निकल्स में, कभी भी प्रीवियस जो कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन की डेप्थ को देखेंगे और डेप्थ के बाद उसको टारगेट निकालेंगे। तो जो कंसोलिडेशन था, आप देखो मोस्टली जो है 11,600 और नीचे जो है 11 करीब तकरीबन 200 था, एक दिन स्लिप हुआ था, तो 400 पॉइंट का था ये कंसोलिडेशन। और 400 पॉइंट के लेग में आपको 400 पॉइंट के लेग में बाउंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो होगा यहाँ तक आ सकता है निफ्टी। अब ये 800 के करीब का पार किया है, तो उसमें 400 आप जोड़ लो तो 12,000 से 12,200 250 ये नेक्स्ट टारगेट होते हुए लगता है। और स्टॉप लॉस 11,850 का। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपको आने के लिए Thank हमारे you. चैनल में। उम्मीद करता हूँ आपको जब बुलाया जाए आप फिर से हम आए हमारे पास और हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी नॉलेज दे। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा ट्विटर और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं, धन्यवाद।